कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति मौलासर के प्रथम प्रधान जलाराम भाकर ने लगातार कांग्रेस की सेवा करने के बाद अचानक से ही कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। प्रधान जी, अचानक ऐसे क्या हुआ? इतनी कौन सी ऐसी बात होगी जिसको लेकर आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय कर लिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए? मैं 15 से 23 तक 8 साल लगातार कांग्रेस पार्टी में मैंने सेवा की, और जो सेवा की वो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता जानती है, आप सब लोग जानते हो। मैंने ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी की सेवा की, लेकिन पिछले 5 साल से मैं जिस तरह से प्रताड़ित हुआ वो या तो मैं जानता हूँ, या ऊपर वाला जानता है, या यहाँ के लोकल विधायक जानते हैं। मैंने मेरी 5 साल के कार्यकाल में मैंने एक सिंगल काम कांग्रेस पार्टी में राज होते हुए भी मैं नहीं करा सका, और फिर मुझे खुद को प्रताड़ित किया गया। तो आज मैंने जो डिसीजन लिया है, मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। मैं बीजेपी पार्टी कमल के फूल से, मोदी जी की भावनाओं से पहले भी प्रभावित था, इसलिए मैंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। और आगे भी मैं बीजेपी में हूँ तो मैं, 2 चीज़ें होती है, एक तो जो ज्वाइन करता है या पार्टी छोड़ता है तो अपने पद के लिए या स्वार्थ के लिए ज्वाइन करता है। मैंने आज भी मैं कह रहा हूँ कि पद तो मेरे पास अभी भी है, मैं जिला परिषद मेंबर हूँ, पद की मुझे लालसा नहीं है। मैं सिर्फ जनता को दिखाना चाहता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ। आज भी मैं बीजेपी में रह के जिस तरह से पीछे कांग्रेस में मैंने जनता की सेवा की है उसी तरह से मैं करूँगा, और उसी तरह से ईमानदारी से मैं बीजेपी में रह के बीजेपी पार्टी को मजबूत करूँगा और बीजेपी की सेवा करूँगा और अपने जनता के लोगों की सेवा करूँगा। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आपके साथ ही डीडोना पंचायत समिति के 2 बार प्रधान रहे भगवानाराम बुर्डक, एक बार उनकी पत्नी रही, एक बार वो खुद रहे। वो बहुत सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा और कौन कौन आपके साथ जाने वाले हैं? मैं बताना चाहता हूं कि अब कुछ नहीं बचा है कांग्रेस में, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, और आज हर आदमी भय की वो माहौल में जी रहे हैं। जब कोई कार्यकर्ता मेरे पास आके बैठता तो लोगों में इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि ये जलाराम के पास बैठ गया तो उन लोगों का काम नहीं होता। तो वो लोग मतलब भय की राजनीतिक यहाँ माहौल बना रखा था, भय में वो लोग थे। लेकिन आज जैसे आचार संहिता लगी, लोग खुल के सामने आ गए। आज मैं तो चलो ठीक है, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन आज हमारे डीडोना के पूर्व प्रधान गुलाराम जी वो संतुष्ट नहीं है। हमारे अभी वर्तमान प्रधान है मौलासर से हैं, वो इनसे संतुष्ट नहीं है। तो फिर कहाँ बची है कांग्रेस को? तो इन्होंने 5 साल में ख़त्म कर दिया। पिछले दिनों में यहाँ एक शहीद की मूर्ति अनावरण प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, फिर भी उन्होंने बड़े नेताओं से मिलने के लिए या यहाँ निमंत्रण देने के लिए इन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह की पार्टी में रह के मैं क्या लोगों का भला करूँगा? जब मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं लोगों का क्या भला करूँगा? आज मैं इतना प्रभावित हूँ बीजेपी से कि एक छोटा सा जमीनी स्तर का कार्यकर्ता ऊपर लेवल तक काम करवा सकता है, और बीजेपी उन कार्यकर्ताओं की ईमानदारी से कदर करती है। तो मैं जहाँ तक मुझे लगा कि मैं बीजेपी में रह के कांग्रेस से बेहतर लोगों की सेवा कर पाऊँगा, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है, और मुझे लगता है कि मैं आगे कांग्रेस से बेहतर यहाँ काम कर पाऊँगा। आपको भारतीय जनता पार्टी में लाने का श्रेय किसे देंगे? ज्योति मिर्धा को देंगे, CR चौधरी को देंगे, या यहाँ के स्थानीय नेता कर्नल नंद किशोर ढाका ने भी आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने में अहम भूमिका निभाई? श्रेय किसको जाता है? देखो, श्रेय तो मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरी खुद की भावना थी, इसलिए मैंने ज्योति जी से संपर्क किया। तो मैंने पूछा, मेरी डीडोना कांग्रेस में ये हालत है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बीजेपी में आओ तो आपको बेहतर मौका मिलेगा जनता की सेवा के लिए। तो मैंने ये डिसीजन लिया, और मैं ज्योति जी से ही मैं संपर्क में आया। बाकी मुझे किसी के कहने से या किसी के दबाव में या किसी के कोई इस तरह के माहौल से बेकार में आकर मैंने ज्वाइन नहीं की। अब आगे क्या कदम रहेगा? क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें टिकट का आश्वासन दिया जाता है, टिकट की उनकी प्रबल जो इच्छा होती है वो जब पूरी नहीं होती है एक पार्टी में तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या कांग्रेस में छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी से डीडोना से दावेदारी करेंगे? क्योंकि अभी फिलहाल डीडोना की टिकट को लेकर असमंजस बना हुआ है। देखो, मैं कांग्रेस में था ना, ठीक है, टिकट मांगना एक प्रक्रिया मैंने टिकट मांगा था, लेकिन मुझे अगर यहाँ मान और सम्मान मिलता तो मैं कांग्रेस भी रह जाता, मेरे कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन टिकट
मांगना कोई बुरी बात थोड़ी है। टिकट तो आज बीजेपी में 20 आदमी मांग रहे हैं और 20 में से एक को टिकट मिलेगी, लेकिन इनमें इतना भाईचारा, इतना प्रेम और इतना मतलब तालमेल है कि सब लोग आज एक जगह बैठते हैं। जो पार्टी का प्रोग्राम होता है वो एक जगह बैठते हैं, पार्टी की बात करते हैं, पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं। तो मुझे न तो कोई पार्टी में, बीजेपी में कोई लालच दिया है, न मैं खुद है जो कोई इतना महत्वाकांक्षी हूँ। मेरे पास अभी जिला परिषद का सदस्य हूँ मैं, पद है। आगे ठीक है, पार्टी ने कोई पद दिया, जिम्मेदारी दी तो काम कर लेंगे, नहीं तो फिर कार्यकर्ता बन के काम कर लेंगे। पिछले 5 साल में मैंने देखा, मैं जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिला परिषद का वार्ड है, वहाँ मुझे कोई पार्टी का प्रोग्राम होता या कोई सरकारी प्रोग्राम होता तो मुझे वहाँ के सरपंच ने या किसी ने दबाव देके, स्थानीय विधायक उनको मना करता कि यहाँ जालाराम नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं जिस वार्ड से जीता हुआ और उस वार्ड में अगर मैं कोई प्रोग्राम में नहीं जा सकता तो फिर मैं किस लिए जीता हूँ? मेरा अधिकार ही नहीं है इस पार्टी में काम करने का। तो मैं, और अगर आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर जालाराम को बल्ली चढ़ाने से अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं तो बीजेपी में चला गया, अब मजबूत कर लेना कांग्रेस को। कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आप कांग्रेस से नाराज नहीं, आप स्थानीय विधायक से नाराज हैं, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अगर ये साथ लेके चलते तो हम ईमानदारी से जिंदगी भर साथ रहते। हमारे पूर्वज इनके साथ थे, 20 साल से हम इसमें इनके साथ रहे, इनका पूरा समर्थन किया है। लेकिन जिस तरह से 5 साल में इन्होंने माहौल ख़राब किया है और जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यहाँ दुर्गति हुई है, तो मैं तो मानता हूँ कि आज डीडवाना में कांग्रेस खत्म हो चुकी है और कोई इनको खुले मन से समर्थन नहीं करेंगे। और मैं कहता हूँ आने वाले समय में टिकट मिलने दो, टिकट जिनको मिलेगी उनके बाद देखो लाइन लग जाएगी यहाँ ज्वाइन करने वालों की, और कांग्रेस में यहाँ कांग्रेस का नाम बचेगा। चलो, आपको मान लो टिकट मिल जाती है तो ठीक है, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता मजबूत होगा? क्योंकि जो प्रथम नाम आ रहा है वो यूनुस खान का है और उसके बाद में श्याम प्रताप रुआं का नाम चल रहा है, और हो सकता है कि CR चौधरी भी यहाँ से आ जाए। तो आप किसे मजबूत मानते हैं? मैं बताऊं, यहाँ तो पार्टी मजबूत है और मैंने जो बीजेपी में देखा है ना, वह पार्टी के नाम से वोट मिलते हैं। जो आएगा वो मजबूती है और जो आएगा वो हमें कबूल है, उसके साथ हम तन मन से लगेंगे। तो ये थे मौलासर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान और वर्तमान कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य जालाराम भाकर, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, और अब आने वाले दिनों में इनकी भूमिका भाजपा में क्या रहेगी वो देखने लायक होगी। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, डीडवाना।